तुलसी मैया इस साक्षात माँ गौरी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का रूप है। आपके घर में अगर मंदिर नहीं है चलेगा, आपके घर में अगर भगवान की कोई फोटो नहीं है चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी का बिरुवा है, तुलसी का पौधा है, और आपके घर में गौ माता का वास है, तो संसार के सारे देवताओं का निवास इन दोनों चीजों में रहता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता। तुलसी के वृक्ष में सभी देवियों का वास होता है। माँ की पूजा कभी अगर आपको मंदिर में जाकर करने का अवसर न मिले तो तुलसी में माँ की पूजा कर लो, उसी से माँ पूजा स्वीकार कर लेगी। ये तुलसी कौन है? बोले तुलसी भी साक्षात गौरी का ही रूप है, साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इनका दूसरा नाम है वृंदा। वृंदा बहुत सुंदर थी और भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप करती थी। भगवान श्री कृष्ण का एक अंश था जिसका नाम था श्रीदाम। उसको राधा रानी का श्राप हुआ, उसका पतन हुआ, तो उसका नाम शंखचूड़ हुआ, और अन्य पुराणों में उसका नाम जलंधर भी हुआ। एक समय जहां पर तुलसी तप कर रही थी वहां पर ये जलंधर पहुंचा। तुलसी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वृंदा के साथ शंखचूड़ का विवाह निश्चित हो गया और विवाह हो गया। लेकिन ये जो जलंधर था जिसका दूसरा नाम शंखचूड़ था, ये तुलसी का पति तो था लेकिन इसका स्वभाव, इसके कर्म अच्छे नहीं थे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरों को खुश करता है भगवान उसको खुश रखता है। दूसरों की सेवा के लिए जो हमेशा तत्पर होता है भगवान हमेशा उस पर खुश रहता है। जब तक हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा के लिए नहीं निकले तब तक हनुमान जी का कोई अता पता नहीं था क्या बोलो? जिस दिन हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा के लिए निकले और राम जी की अंगूठी लेकर मां सीता का पता लगाने के लिए निकले, उसके बाद से लेकर आज तक हनुमान जी का नाम दुनिया में इतना छा गया, इतना छा गया कि राम जी का नाम लोग बाद में लेते हैं, पहले हनुमान जी का नाम लेते हैं। और जब तक हनुमान जी राम जी की सेवा के लिए नहीं निकले थे, हनुमान जी का नामो निशान नहीं पता था। हनुमान नाम का कोई व्यक्ति है, कोई बानर है, कौन है? इसलिए सूत्र ध्यान रखना, जो इंसान दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए अपना जीवन लगाता है, भगवान उस पर अपनी सारी सत्ता उड़ेल देते हैं। आज भी देखो, जितने मंदिर राम जी के नहीं होंगे उससे ज्यादा मंदिर हनुमान जी के होंगे। यहाँ इतने सारे लोग बैठे, मैं आपसे पूछता हूं कि राम चालीसा किसी को याद है? बोलो, राम चालीसा किसको याद है? कोई एक बंदा निकले यहां जिसको राम चालीसा याद हो? एक भी बंदा नहीं है ना? अब बताओ हनुमान चालीसा किसको याद है? लो कर लो बात। हनुमान चालीसा सबको याद है लेकिन राम चालीसा किसी को याद नहीं है। कमाल की बात है कि नहीं? यानी कि जो दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपनी कुर्बानी देता है, भगवान कहते हैं कि मेरे से पहले दुनिया उसका नाम लेगी। इसलिए आज राम जी से पहले दुनिया हनुमान जी का नाम लेती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता। राक्षस कौन?
जो दूसरों का अधिकार छीनता है, जो दूसरों की खुशियां छीनता है। और देवता कौन? जो दूसरों को खुशियां बांटता है। और दुनिया में किसकी पूजा होती है? देवताओं की कि राक्षस की? देवताओं की। हमारे प्रशांत भैया बार बार यही कह रहे हैं, चलो जीवन काल में तुम किसी को कुछ ना दे सके, लेकिन कम से कम ये तन छूटने से पहले कुछ ऐसे बॉन्ड भर के जाओ कि आपके बच्चे, आपका नेत्र, आपके शरीर का कोई अंग किसी जरूरतमंद को दे सके। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको लीवर की तकलीफ है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की तकलीफ है, वो जीना चाहते हैं। आप भरपूर जियो, भगवान आपको 100 साल उम्र दें। व्यास गद्दी से आशीर्वाद देता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी उम्र भरपूर हो, 100 साल हो, सब हेल्दी रहें, सब स्वस्थ रहें। लेकिन जब दुनिया से जाओ तो कम से कम अपने शरीर का एक अंग किसी को दान करके जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया में तुम जीवित रहो, तुम जिंदा रहो। क्या रखा इस दुनिया में मेरे भाई बहन? एक कौड़ी भी कोई यहां से लेकर नहीं जा सकता। तन को ले जाकर जला दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा, एक लोटे में भरकर गंगा जी में यूं फेंक दिया जाएगा तुम्हारे शरीर को। तुम्हारा शरीर राख बन जाए, धूल बन जाए, उससे पहले किसी दुखी आत्मा के काम आ जाओ बस। शिवी ने अपना तन काट काट कर बाज को दान किया था। एक कबूतर को बचाने के लिए महाराजा शिवी ने अपना तन काट काट कर तराजू में तुल गया था। मेरे शरण में जो आया है उसे मरने नहीं दूंगा, बाज खाना है तो मेरे तन को खा ले। दधीची ने अपने शरीर को सुखाकर हड्डियां बनाकर देवताओं की सेवा के लिए लगा दिया था। कल आपने कथा सुनी, हरिश्चंद्र ने अपना सारा कुर्बान कर दिया सत्यवादिता के लिए। उसी प्रकार ये तन किसी के काम आ जाए, ये आंखें किसी के काम आ जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। ये अवश्य सोचना, विचार करना घर जाकर, केवल मेरी बात सुनकर नहीं, घर में बैठकर विचार करना। ये तन किसी के काम आ जाए, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता दुनिया में। नेत्र दान से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता, हृदय दान से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। अवश्य करना। जलंधर जो कि राक्षस बन गया, उसकी पत्नी सती साध्वी है। बहुत तपस्या किया है, लेकिन इतना बलशाली है कि देवताओं ने बहुत प्रयत्न करने पर भी इसे जीत न पाए। अंतिम में देवताओं ने पता लगाया कि इसको मारना कठिन है, क्योंकि इसकी पत्नी सती है और वो कवच बनकर इसके आगे खड़ी हो जाती है। और सती नारी के पति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो माताएं बहनें सती हैं, अपने सच्चे धर्म पर जीती हैं ना, हमेशा हमेशा उनके पति तरक्की पे तरक्की करते हैं। सती नारी को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, सती नारी के पति को कोई जीत नहीं सकता। अब क्या किया जाए? एक दुष्ट व्यक्ति के लिए सती नारी ढाल बन गई है। तब देवताओं ने भगवान नारायण से कहा, एक काम करो, इसके सतीत्व को छल दो। आज जलंधर भगवान शंकर से युद्ध कर रहा है और भगवान नारायण आज जलंधर का दूसरा रूप लेकर उसके पास छलने के लिए चले गए। नारी पहचानती है, हवा से ही समझ जाती है कि मेरे पति हैं कि और कोई है। केवल उसके शरीर से चलने वाली जो हवा है, खुशबू से पहचान लेती है कि मेरे पति आ गए हैं या और कोई आया है। वृंदा समझ गई कि मुझे छलने के लिए नारायण आए हैं आज। हे नारायण, तुमने मुझे छला है, तुमने मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहा है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे भीतर दिल नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं पत्थर है, इसलिए जाओ तुम पत्थर बन जाओ। सती में इतनी ताकत की भगवान को भी पत्थर बना दिया महाराज। जाओ तुम पत्थर बन जाओ।
और वृंदा के सतीत्व को छल दिया, नष्ट किया। यहां पर भी लोग प्रश्न करते हैं भगवान पर, भगवान ने ऐसा काम क्यों किया कि पराई नारी के सतीत्व को नष्ट करने का प्रयास क्यों किया। एक बात ध्यान दें, अगर एक व्यक्ति के कुर्बान होने से पूरे परिवार की रक्षा हो जाती है तो एक व्यक्ति को कुर्बानी देनी चाहिए। एक घर को कुर्बानी देकर अगर पूरा गांव सुरक्षित हो जाता है तो एक घर को कुर्बानी देना चाहिए, और एक गांव के कुर्बान होने से पूरे नगर की रक्षा हो जाती है तो एक गांव को कुर्बानी देनी चाहिए। और याद रखना, पूरे नगर की कुर्बानी देकर पूरे भारत की रक्षा हो जाती है तो पूरे नगर को कुर्बान देना होना चाहिए। ये नीति है, ये नियम है। एक नारी जो कि है तो सच्ची, लेकिन उसके आड़ में एक पापी व्यक्ति पाप किए जा रहा है। उस नारी को छलना गलत है, लेकिन वो किसी की ढाल बन गई है, यानी कि उसका सहारा लेकर एक व्यक्ति पाप पे पाप किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ढाल को ही दूर करना पड़ेगा ना मेरे भाई बहन। तो भगवान ने वो जो ढाल बनी हुई थी, पहले उस ढाल को हटा दिया और जलंधर का वध कर दिया भगवान शंकर के द्वारा। भगवान ने उस नारी के द्वारा दिए गए उस श्राप को स्वीकार किया। देवी, तुमने श्राप दिया, स्वीकार्य है, लेकिन तुम नहीं जानती ये जलंधर स्वयं मेरा अंश है, मेरा ही अंश है, मेरा ही रूप है जलंधर। जाओ तुम भी तुलसी बन जाओ और मैं शालिग्राम बनूंगा। मैं वचन देता हूं, जब तक मुझ पर शालिग्राम पर तुलसी का एक पत्ता नहीं चढ़ेगा तब तक मेरी पूजा अधूरी होगी। जब तक तुलसी का पत्ता मेरे भोग की थाली में डाला नहीं जाएगा तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा। जब तक तुलसी कंठी में गले में धारण नहीं किया जाएगा तब तक वो वैष्णव नहीं माना जाएगा। इसलिए हे तुलसी जाओ, आज के बाद मैं युग युगांतर तक के लिए तुम्हें अपना नित्य सानिध्य प्रदान करता हूँ। उस महान सती नारी को भगवान ने अपना मोक्ष धाम प्रदान किया। वो तुलसी बनकर आपके आंगन में बिरुवा बनकर विराजमान है, महान सती नारी है। और महान सती नारी के शरीर में दुनिया की सारी देवियां और सारे देवताओं का निवास होता है। इसलिए याद रखो, आज का एक सूत्र देने जा रहा हूं। कठिन से कठिन सर्दी का मौसम भी क्यों न हो, अपने घर के आंगन की तुलसी को सूखने मत देना। अगर साल भर आपने तुलसी की रक्षा की, तुलसी मैया सूखी नहीं, तो अगले साल आपके घर में खूब भरपूर भंडार भरने वाला है, रोज आप तरक्की करने वाले हो। इतनी महिमा है तुलसी की। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाइए, तुलसी मैया की जय। सुंदर कथा आती है।